हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर सामान्य ज्ञान। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ ग्रुप सी के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं। आपने देखा ही होगा, पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। डीप क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। आपका ट्रिपल एससी काफी अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, जिसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करते रहते हैं। पर कुछ लेटेस्ट पेपर्स के जरिए हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि यहाँ पर पेपर किस तरीके का आने लगा है। तो उसी सीरीज में आज मैं पहले डिस्कस करने वाली हूँ आपका ये जो लेटेस्ट कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था। इसके पूरा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे हम, 25 क्वेश्चंस करके देखेंगे और देखेंगे किस तरीके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच पुराण द फोर अबोर्ड चार धाम ऑफ गढ़वाल वर डिस्क्राइब्ड बाय महर्षि वेद व्यास इन डिटेल। तो किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के चार धामों का सविस्तार वर्णन किया है? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण या वामन पुराण? तो इसका सही आंसर है स्कंद पुराण। नाउ दिस वाज एन इजी वन। ये आप जो बेसिक तैयारी करते हैं उस पे भी आप कहीं ना कहीं पढ़ते हैं कि जो भी आपके लिटरेरी सोर्सेज हैं वहां पर कहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ जो नाम है वो और जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ आई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया था? खलंगा वॉर मेमोरियल, गबर सिंह मेमोरियल, उत्तराखंड वॉर मेमोरियल या चीड़ बाग मेमोरियल? तो इसका सही आंसर खलंगा वॉर मेमोरियल है। और ये जो आपका खलंगा वॉर मेमोरियल है, ठीक है, देहरादून में आपको मिलेगा। 5 किलोमीटर बिल्कुल सहस्त्रधारा रोड पर है ये आपका, देहरादून सिटी से। और ये मेमोरियल बनाया था आपका ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, हालांकि जो ब्रिटिशर्स की वॉर हुई थी गोरखाओं के साथ, उसमें गोरखा हार गए थे, लेकिन फिर भी अपने जो अपोनेंट है, आप सोचिए, उसको कोमेमोरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके ऑनर में ये मेमोरियल बनाया था। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट मेमोरियल है विच वॉज इरेक्टेड बाय एन आर्मी फॉर देयर अपोनेंट। अपने अपोनेंट का जो है उसे कॉमेमोरेट करने के लिए उन्होंने इसे बनाया। ठीक है, तो ये जो है आपका, ब्रिटिशर्स हु कंस्ट्रक्टेड कलंगा वॉर मेमोरियल इन द मेमोरी ऑफ जनरल गिलेस्पी। जनरल गिलेस्पी हमें पता है जो आपका अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहे थे गोरखा वॉर में, एंड अदर आर्मी मैन एज वेल एज गोरखा जनरल कौन थे उस समय? बाल भद्र थापा थे। और इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, इन्होंने करेजियसली लड़ा था, तो इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए इरेक्ट किया गया था। कौन सी बैटल थी ये? बैटल ऑफ नाला पानी विच वॉज फॉट इन 1814। और ये आप देख भी सकते हैं, ये आपका वॉर मेमोरियल है जो देहरादून में स्थित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर डांस सॉन्ग्स फ्रॉम फॉर्म रिलेटेड टू कुमाऊं रीजन। अब आपसे डांस फॉर्म्स तो सारे ही यहाँ के, लेकिन आपसे पूछा गया इसमें से कुमाऊं रीजन का कौन सा है? रासो, हारुल, छपेली, छोपती। तो दिस इज छपेली। ठीक है, छपेली। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है। तो देखो, इसमें सही ऑप्शन मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। डायरेक्ट आपका ये रहेगा, सबसे पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मतलब इससे ऊपर वैसे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया, और फिर सेक्रेटरी, देन एडिशनल सेक्रेटरी। तो ये आपका सही क्रम रहता है यहाँ पर उत्तराखंड की जो ऑफिशियल्स की हायरार्की है उसमें। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गोरखपंथी ट्रीटीज ऑफ गढ़वाल? ठीक है, ढोल सागर, स्मरणा, सभा सागर और श्रीनाथ जी शुक्ल। तो इसका जो आंसर मुझे बहुत खोजबीन के बाद मिला है वो है आपका ढोल सागर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ढोल सागर है ये दरअसल आपका रिलेटेड है, ये एक एंशियंट ट्रीटीज है, लेकिन ये आर्ट ऑफ प्लेइंग ऑफ ढोल ढमाऊ से। ठीक है, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट, उससे प्ले करने से, गढ़वाली ड्रम एक तरीके का। बाकी ये गोरखपंथी ट्रेडिशन से ऐसे कोई आपका कनेक्टेड नहीं है। बाकी की बात करें, स्मेरणा जो कह रहे हैं, ये टर्म यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवोशनल सॉन्ग या पोएम है, ये गोरखपंथी ट्रेडिशन में है। सभा सागर भी यहाँ पर आपका जो इससे संबंधित जो साहित्य वगैरह है वो आपका गोरखपंथी सेंट से रिलेटेड, उनकी टीचिंग से रिलेटेड वो उसमें मिलता है। और श्रीनाथ जी के शुक्ल भी जो है एक तरीके का डिवोशनल हाइम, जो आपके गोरखपंथी परंपरा है उसमें भक्ति भजन टाइप का है। ठीक है, भक्ति भजन है, एक रचना है जो श्रीनाथ जी को समर्पित है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ढोल सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंदा देवी राज्यात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। ये कथन तो बिल्कुल सही है।
दूसरा है यात्रा के दौरान वेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये कथन भी बिल्कुल सही है। हम नंदा राज्य यात्रा जानते ही उत्तराखंड में होती है, बहुत फेमस है। हर 12 साल बाद ये होती है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन 1 एवं 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है? Who among the following is associated with transliteration of Pandukeshwar copper plates inscription? V.S. वाकंकर, मधुकर केशव धावलिकर, राजेंद्र लाल मित्रा या नयनजोत लहरी। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है V.S. वाकंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बैठकी होली इज मेनली फेमस इन टीडी गढ़वाल, जौनसार रीजन, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा रीजन। अब आप देखो ये जो बैठकी होली है ना, ये कुमाऊं रीजन से ज्यादा रिलेटेड है, बाकी सारे आपके गढ़वाल रीजन को बिलोंग करते हैं। कुमाऊं रीजन का आपको एक ही दिखेगा, तो अल्मोड़ा रीजन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। Bhankoda instrument is made of copper. This instrument is used in religious गढ़वाली folk god summoning. ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 दे रखी है इन्होंने। स्टेटमेंट 2 है इनकी कि भंकोड़ा is played to give information on the occasion of war. Which of the above statements is correct पूछ रखा है। तो भंकोड़ा भाई एक तांबे से बना हुआ वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग जो है धार्मिक गढ़वाली लोक देवताओं के आह्वान में किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। और ये युद्ध के अवसर में सूचना देने हेतु भी बजाया जाता है, ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका भंगोड़ा, ठीक है, तांबे का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली इनको जैसे नंदा राज्य यात्रा वगैरह भी होती है ना, उसमें भी इसे बजाया जाता है गॉड्स को समन करने के लिए, बट युद्ध के टाइम पे इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इसे बजाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी, इसी तरीके के क्वेश्चन देखो अब यहाँ से पूछे जाने लगे। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस जो आपके एमसीक्यू क्लासेस हुई थी उसमें करवाए भी थे। ठीक है, जो फर्स्ट होते हैं वो आपको हमेशा याद होने चाहिए। उत्तराखंड में कौन सी चीज जो है सबसे पहली बार कहाँ जो है बनाई गई है। तो यहाँ पर देखो लाइकन पार्क जो है वो आपका मुंसियारी में है। फर्स्ट क्रोकोडाइल ट्रेल काकड़ा ये आपका उधम सिंह नगर में है। देन सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं में है। और सेकंड लार्जेस्ट फाइकस गार्डन इन इंडिया भी लाल कुआं में है आपका। तो इसे आप सी या डी से जोड़ सकते हैं। हम बेसिकली इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो लाइकन पार्क वन के साथ बी आपका 2 में आ रहा है, ये भी है, ये भी है। देन 2 के साथ आपका ए जो है एक ही में आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में आपके ये 4 जो है ये पूछ लिए गए, तो ये आपको याद होने चाहिए। Dungi Pantoli movement is related to water conservation, construction of road, handover of Baz forest to horticulture department, land resource management. तो ये आपका सही आंसर है इसका, handover of Baz forest to horticulture department. तो ये जो आपका डूंगी पंतोली मूवमेंट था, ये बेसिकली आपका उत्तराखंड का एक आंदोलन है जो पेड़ों की रक्षा हेतु शुरू किया गया था चमोली जिले के डूंगी पंतोली क्षेत्र में। वहां पर सरकार ने जो है एक आदेश निकाला था और जो वहां के बाज के जंगल हैं उसे उद्यान विभाग को उन्होंने हस्तांतरित करने की बात कही। लेकिन जो लोग हैं वो सब बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए क्योंकि उनको लग रहा था एक तो उनका कंट्रोल जो है जंगल पे से चला जाएगा और दूसरा जो है एक्सप्लॉइटेशन होगा यहाँ पर। तो इसके विरोध में वो खड़े हो गए और फाइनली जो है सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फोक कल्चर म्यूजियम इन भीमताल? शेखर पाठक, यशोधर मटपाल, श्री कृष्ण जोशी, शोभन सिंह जीना। इसका सही आंसर यशोधर मटपाल है। ये देखिए फोक कल्चर म्यूजियम भीमताल में, और इसे हम लोक संस्कृति संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। 1983 में यशोधर मटपाल जी ने इसका स्टैब्लिश किया था। यशोधर मटपाल जी का नाम हम एक्सकेवेशंस वगैरह में भी सुनते हैं। ठीक है, इन्होंने कप मार्क्स वगैरह की खोज की है। तो ही इज एन आर्कियोलॉजिस्ट, पेंटर, क्यूरेटर, गार्डियन एंड रॉक आर्ट कंजर्वेशनिस्ट। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इनके कुछ पिक्चर्स जो है इनके फोक कल्चर म्यूजियम की मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ उत्तराखंड मेंशंस नेम ऑफ ग्रीक किंग्स? पलेठी, मंडल, कालसी, बागेश्वर। तो यूनानी राजाओं के नाम हमें किस शिलालेख से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर आपका कालसी है। नेक्स्ट है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? नैनीताल पौड़ी, टिहरी उत्तरकाशी, देहरादून हरिद्वार या नैनीताल चंपावत। तो इसका सही आंसर है आपका नैनीताल और चंपावत। ठीक है, तो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके 2 जिलों में फैली हुई है जो कि है नैनीताल और चंपावत। नेक्स्ट है आपके सामने, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो है वो मैच करना है। अब देखो ना, मैच द फॉलोइंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको 1 या 2 भी पता है तो कई बार ना उससे भी आंसर बन जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है।
हालांकि इन्होंने क्वेश्चन को टफ बनाई कोशिश की है। ये मुश्किल तब आती है जब बिल्कुल ही अलग अलग आपके सामने ऑप्शंस दिए हो, लेकिन अक्सर देखा होगा आपने कि ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं, एक या दो आपको पता हो तो वहीं से आपका पूरा आंसर बन जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर तान्या कोटनाला, तान्या कोटनाला ये आपका भूली डिजाइन स्टूडियो है। देन शशि बहुगुणा जो है आपका, वो नमक वाली ब्रांड है। कुछ नहीं तो आपको मीनाक्षी खाती का नाम तो पता ही होगा, तो ये जो है आपकी यहाँ से है, ठीक है। सी जो है एपन प्रोजेक्ट से जुड़ी है, एपन गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा ना, अगर आपको मीनाक्षी खाती भी पता है, सी के साथ वन पता है, तो देखो यहाँ पर सी के साथ वन एक ही में आ रहा है, तो यहीं से आंसर बन रहा है आपका, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, और शिखा प्रकाश क्या हो गई, वैली कल्चर इंडिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। उजेली और अनेरी फेस्टिवल जो है आपका, इट इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल कम्युनिटी, थारू, भोटिया, जौनसारी, संथल। तो ये आपका थारू जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट ऑफ टिहरी। तो निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था, श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, मोलू भंडारी या कल्याण चंद। तो देखिए, श्रीदेव सुमन ने भाग लिया था, नागेंद्र सकलानी ने भाग लिया था, नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी ये एक साथ ही थे। तो कल्याण चंद जो है आपका, ये ऑप्शन सही है। Given below are two statements. One is the assertion and the other is the reason. Answer by using code given below. तो एक assertion, एक कथन और एक कारण दिया हुआ है आपको, आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहला आपके सामने कथन जो है वो है, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगाना नदी का स्रोत है, और कारण दिया है यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अब देखो ना, क्वेश्चन बड़ा ही डीप दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करोगे तो कथन ये तो बिल्कुल सही है भाई, खतलिंग ग्लेशियर जो भिलंगाना नदी का स्रोत है। कारण ये दिया है कि यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। देखो 10 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन पश्चिम में नहीं है, पूर्व में है, ठीक है, वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है। तो यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिसेंटली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तराखंड फर्स्ट रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर वाज इनॉग्रेटेड। तो ये आपका सरमौली, कुंट, डकूरा, डगुरा है। तो इसका सही आंसर कुंट है। ठीक है, कुंट पहला रूटेक स्मार्ट विलेज, और बेसिकली आईआईटी रुड़की ने ये स्टार्ट किया था। एक इनिशिएटिव है कि गांव गांव तक भी जो है टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, तारामंडल, नक्षत्र सभा, आकाशगंगा, आकाश यात्रा। तो इसका सही आंसर क्या है, नक्षत्र सभा। इसके बारे में पहले भी मैं आपको अपनी एमसीक्यू वीडियोस में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन एक है कि हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। सही है बिल्कुल। सेकंड है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। देखो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो, एक होती है टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन मतलब यहाँ से ऊपर जो है ना पेड़ नहीं उगते, इसके नीचे नीचे ही जो है आपके ट्रीज ग्रो करेंगे। तो ये है आपकी टिम्बर लाइन। और एक लाइन होती है आपकी स्नो लाइन। स्नो लाइन वो लाइन है जिसके ऊपर जो है हमेशा जो है बर्फ जमी रहती है। तो इसके बीच का जो एरिया है, इसी में आपके बुग्याल पाए जाते हैं। तो दोनों ही आपके कथन जो है वो सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Question number 23. Which local breed of cow is being bred and improved in Nariyalgaon, Champawat by ULDB, उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो कौन सी गाय है, कौन सी नस्ल की वो गाय है जिसको प्रजनन और सुधार के लिए यहाँ पर जो है यहाँ कंजर्वेशन किया जा रहा है उसका, ठीक है, उसका ब्रीडिंग की जा रही है। तो वो गौरी, बद्री, हेमधेनु, लाल सिंधी। तो ये बद्री है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। यूएलडीबी की अगर आप साइट जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक एनिमल ब्रीडिंग फार्म नरियल गांव में बद्री कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, बद्री कंजर्वेशन प्रोग्राम, नाम भी यही है, इनकी वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है, मोहनलाल नेगी, जयदेव बहुगुणा, लीलानंद कोटनाला, तोता कृष्ण गैरोला। तो इसका सही आंसर है लीलानंद कोटनाला। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, बेदिनी, दयारा, कुश कल्याण, दूधातुल। तो ये है आपका बेदिनी बुग्याल। देखिए आज हमने ये 25 क्वेश्चंस कवर किए और इसमें आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस टाइप से ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसके और क्वेश्चंस और आने वाले कुछ और वीडियोस में हम कुछ और पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर ग्रुप सी की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे
पूछे जा रहे हैं। कुछ तो क्वेश्चन देखिए बेसिक है, जो आपको पता होने चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ देता है इधर-उधर से जो थोड़ा-सा आपकी डीप नॉलेज जो है वो माँगते हैं। तो आई होप आज की वीडियो जो है आपको यूज़फुल लगी हो, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। अगर आपको वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।